ठीक है जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम इस वक्त जी हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में मौजूद हैं जी। आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम आप लिखेंगे डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल तो हमारा पेज, हमारी आईडी, हमारा चैनल आपके सामने होगा जी। बात करें जी, देखते रहें हमें। मेडिकल साइंस की दुनिया में पहली मर्तबा जी, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हम मेडिकल साइंस में पिछले 3 माह से, माह अगस्त से एक जदीद तरीन नई रिसर्च, नई तहकीक पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को लाइव बराह रास्त हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं जी। हमें बात करें पाकिस्तान की 78 साल तारीख में ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हम आपको दे रहे हैं। और यहां मैं आपको एक बात बताता चलूं कि दुनिया में जितने भी तरीका हाय इलाज हैं उनमें सबसे अहम सरे फरिश्त एलोपैथी तरीका इलाज, तिब्बे यूनानी तरीका इलाज, आयुर्वेदिक, आयुर्वेदा। ये लोग एलोपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, अतिब्बा कराम, हमारे हकीम हजरात अपने अपने इलाकों में जहां कहीं भी ये मौजूद है पाकिस्तान भर में, ये लोगों को, पेशेंट्स को हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे ये लोग मरीजों को हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, इसी तरह हम होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर्स भी अपने पेशेंट्स को हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। इन तरीका इलाज की अहमियत, अफादियत अपनी जगह बरकरार है, लेकिन हम कहते हैं कि होम्योपैथी तरीका इलाज की तो बात ही निराली, अनोखी है, यूनिक किस्म का तरीका इलाज जी। मेडिकल ट्रीटमेंट, अमेजिंग ट्रीटमेंट, नेचुरल ट्रीटमेंट, कुदरती तरीका इलाज बिल मिसल, जिसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिली। होम्योपैथी तरीका इलाज को WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर डेविड परारी, डॉक्टर माइकल रियान, डॉक्टर हैंस क्लार्क के स्टेटमेंट्स आए कोरोना के सीजन में, कोविड-19 में, कि होम्योपैथी तरीका इलाज बेहतरीन है। इसकी अहमियत, अफादियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की 8.5 अरब आबादी में से 2.5 अरब से ज्यादा लोग जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ तेजी के साथ लौट के आ रहे। ना सिर्फ लोग, मरीज, बल्कि एलोपैथिक तरीका इलाज की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, PhD लेवल के डॉक्टर्स, हमारे तिब्बा कराम, हकीम हजरात, गोल्ड मेडलिस्ट, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, PhD लोग, वो भी अपना तरीका इलाज छोड़ के होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ तेजी के साथ लौट के आ रहे हैं। ये होम्योपैथी तरीका इलाज की कामयाबी, तरक्की का मुंह बोलता सबूत है। और इधर हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में पिछले 3 माह से, अभी रात के 10:10 जी, 24 अक्टूबर 2025, आज जुमतुल मुबारक, जुमा का मुबारक दिन आज जी, हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को मेडिकल साइंस में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं जी। पिछले 3 माह से आज तक पाकिस्तान की 78 साल तारीख में कोई एलोपैथिक का डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कोई हकीम, कोई होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कोई सन्यासी, कोई जोगी, ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक आज तक कोई ना दे सका। ये पैगाम, ये इंफॉर्मेशन, ये मालूमात, ये नई जदीद तरीन रिसर्च, नई तहकीक मेडिकल साइंस में हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से आपकी तरफ प्रोवाइड की जा रही है। वो नई रिसर्च, वो नई तहकीक क्या है कि एक पेशेंट को, एक मरीज को, खा वो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, उसका पूरा जिस्म, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक, पूरा जिस्म बीमारियों की माजगा बना हुआ है, ऐसे मरीज को चंद दिनों में, और यहां
20 साल 30 साल 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल डॉक्टर्स और हकीमों ने इलाज करके ऐसे मरीज को लाइलाज करार देके किक आउट कर दिया है, जवाब दे दिया है। ऐसे मरीज को चंद दिनों में क्यूर किस तरह करना है, मुस्तकिल मुकम्मल कंप्लीटली। ये जदीद तरीन नई रिसर्च, एक नई तहकीक मैं वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने रखने जा रहा हूं। मेरे साथ मेरे पेशेंट मौजूद हैं। मेरे साथ आज हमारे फैसलाबाद की आन, फैसलाबाद की शान, एक बड़ी सेलिब्रिटी, लॉ एंड ऑर्डर में हमारे वकील साहब शफीक हुसैन अमर एडवोकेट साहब भी मौजूद है। पहले सबसे पहले मैं उनका तारफ आपसे करवा रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मेंबर शफीक हुसैन अमर एडवोकेट साहब मौजूद है, हमारी गुफ्तगू में शामिल है। हमारे पेशेंट्स में मेरे साथ मेरे बाएं जानब मोहम्मद अयूब अंसारी साहब मौजूद हैं। सारी जिंदगी मेडिसिन लेते ही गुजारी है, क्योर नहीं हुए, आराम नहीं है, तकलीफ बढ़ती गई, इजाफा ही होता चला गया। मेरे साथ जी ये नौजवान बच्चा राना ताहर रहमान साहब भी मौजूद, इधर आए जी। ये मेरे साथ जी सराजुद्दीन अंसारी साहब जी ये मौजूद है, वकील साहब मौजूद है जी। इनके साथ जी राना मोहम्मद वसीम साहब, ये ताहर रहमान साहब को लेके आए थे मेरे पास। बड़े इंटेलिजेंट, बड़े दूसरों का दर्द रखने वाले, मैं कहता हूं कि ये इंसान। और सराजुद्दीन अंसारी साहब भी, ये भी दर्द दिल रखने वाले इंसान है। जब अल्लाह ताला ने इनको कुछ मेरे से अफाका हुआ, तकलीफ बड़े आराम आया, तो इन्होंने क्या नाम जी, अयूब अंसारी साहब को ये लेके आए हैं। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक तहकीक जो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में की गई है पिछले 10 सालों में, उसका मैं निचोड़ आपके सामने रखने जा रहा हूं। मेरे ये पेशेंट्स अयूब अंसारी साहब, ताहर रहमान साहब, सराजुद्दीन अंसारी साहब, इनकी तमाम साइंस एंड सिम्टम्स डिजीज की, बीमारी की एक जैसी, मिलती जुलती एक जैसी। थोड़ा डिफरेंस है, मैं आपको क्लियर कर दूं। ये नई रिसर्च हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को दे रहे हैं, लाइव बराह रास्त अपने फेसबुक पेज और आईडी पे लाइव बराह रास्त हम मौजूद है जी मैदान अमल में। अयूब अंसारी साहब, ताहर रहमान साहब और सराजुद्दीन अंसारी साहब की तकलीफ एक जैसी, इनकी बीमारी, इनकी डिजीजेस की साइंस एंड सिम्टम्स, अलामत, इनकी तबीयत, मजाज, इनका शख्सियत, इनका टेम्परामेंट एक जैसा। अभी मैं वो साइंस एंड सिम्टम्स आपके सामने रखने जा रहा हूं तीनों पेशेंट्स की। पहले मेंटली डिसऑर्डर्स की तरफ आते हैं, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस, ज़हनी दिमागी तकालीफ, मेंटली डिसऑर्डर, उसकी बात करें। इन तीनों पेशेंट्स की तबीयत, मजाज में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इन्हें डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इवन के शिज़ोफ्रीनिया जैसी खतरनाक ज़हनी मर्ज की अलामत मौजूद। इन शिज़ोफ्रीनिया ऐसा ज़हनी खतरनाक मर्ज है, अगर किसी को ये लाक हो जाए तो मरीज या साइको हो जाता है, पागल, या फिर वक्त से पहले दुनिया से रुखसत हो जाता है। ये तमाम ज़हनी दिमागी तकालीफ इनमें मौजूद। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, रोने को जी चाहता है। मरीज ख्याल करता है कि जी मुझे कभी आराम नहीं आएगा, मैं क्यों नहीं होऊंगा कभी, मेरी तकालीफ बढ़ती जा रही। अयूब अंसारी साहब पिछले तकरीबन को 30 साल से मेडिसिन ले रहे हैं। अब मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर के पास, हकीम के पास भी गए, हकीमों के पास भी, तकालीफ में इजाफा होता चला गया। मैंने इनकी केस टेकिंग करके इन पे एक मेडिसिन की ताज़ा फ्रेश होम्योपैथिक रेमेडी अप्लाई की है। मैंने कहा जी अपने जिस्म को वाच करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपको महसूस होगा कि आपके जिस्म में जैसे
तमाम तकालीफ जा रही हैं, आपको ज़हनी दिमागी दिली सुकून मिला है। क्यों जी? जो एक डोज अप्लाई की थी उसका कुछ रिजल्ट आया, आपने क्या महसूस किया है? बेहतरी आई है। ओनली वन डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी जी, एक खुराक काम करती है जी, एक खुराक से पेशेंट को क्योर करो, ठीक करो। ये नई जदीद तरीन रिसर्च वकील साहब, एक नई तहकीक मेडिकल साइंस के मैदान में हम यहाँ निमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है जी। अयूब अंसारी साहब पे एक डोज अभी अप्लाई की है, तो ये कह रहे हैं जी मुझे ऐसे जैसे मेरी तमाम तकलीफ जा रही है, मैं तरोताज़ा फ्रेश हूँ। अभी साइंस एंड सिम्टम्स की बात हो रही है तीनों मेरे पेशेंट्स की। अभी मैं ज़हनी दिमागी तकलीफ की बात कर रहा हूँ। मरीज कहता है जी मुझे आराम नहीं आए, कभी क्योर नहीं होगा, शायद मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही है। पिछले 30 साल से ये अयूब अंसारी साहब की सारी जिंदगी मेडिसिन में गुजरी है, सारी जिंदगी हकीमों और डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल्स में इन्होंने धक्के खाए हैं जी। तकलीफ बढ़ी है, आराम नहीं है। साइंस एंड सिम्टम्स ज़हनी दिमागी सुने। आई वांट योर कंसंट्रेशन है जी, तवज्जो चाहता हूँ जी मैं आपकी यहाँ। और ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम, दिलचस्प, नायाब होने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, खासूसी तौर पे, खसूसन स्पेशली एलोपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, हमारे तिब्बा कराम हकीम हजरात के लिए, होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं उनके लिए, और होम्योपैथिक लवर्स, प्रमोटर्स, सपोर्टर्स, होम्योपैथिक दिलदादा शायक लोगों के लिए मेरी ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है। अगर आप मौजूद हैं पेज पे, आईडी पे, तो हमें छोड़ के मत जाइए, पूरी वीडियो देखिए। ख्याल चलते हैं दिमाग में, ब्रेन में घूमते हैं ख्यालात के मुझे आराम नहीं आएगा, सारी जिंदगी मेडिसिन ले लेके थक गया हूँ, तकलीफ बढ़ती जा रही है, मुझे शायद अब आराम नहीं आएगा, मैं कभी भी क्यों नहीं। एप्रोहेंशन, तशवीश है पेशेंट को, एप्रोहेंशन का शिकार है कि मुझे आराम नहीं आएगा। तबीयत मजाज में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, मायूसी, नामीदी, तबीयत मजाज में बेजारी, तबीयत में बेजारी, दिल नहीं लगता कहीं, जी चाहता है इस दुनिया को छोड़ के कहीं जंगलों में चला जाऊं, भाग जाऊं, अकेला रहना पसंद करता है पेशेंट। मुझे कोई बुलाए ना, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, रोशनी शोर शराबा अच्छा नहीं लगता मरीज। ये ज़हनी दिमागी तकालीफ, ये तबीयत मजाज, ये मैं आपको बता रहा हूं। और पेशेंट, इन तीनों पेशेंट में ये साइंस एंड सिम्टम्स मौजूद कि मायूसी इतनी कि अब उगता चुके हैं जिंदगी से भी, जिंदगी का खात्मा करना चाहता है मरीज। मुझे जिंदगी से कोई प्यार, कोई मोहब्बत, कोई दिलचस्पी नहीं, यानी सुसाइड की तरफ रुझान है मरीज का। ज़हनी रुझान जो है वो खुदकुशी की तरफ मिलान है पेशेंट। मैं भी ऐसा मरीज इस रास्ते पे चल निकले और बहुत बड़ा एक जानी नुकसान हो जाएगी और पूरी फैमिली के लिए वो सदमे का बायस बने वाला। ये तमाम ज़हनी दिमागी तकालीफ जो मैंने आपके सामने रखी है पूरी कौम के सामने, इसका इलाज किसी एलोपैथिक के डॉक्टर, मारे नफ्सियात, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास नहीं है। He has no any treatment for the patients, कोई इलाज नहीं ऐसे मरीज को। ज़हनी दिमागी तकालीफ अब मैंने बैन किया, अभी फिजिकली डिसऑर्डर्स पे आना है मैं। जिस्मानी तकालीफ, हाथ पांव जलते हैं, हीट निकलती है, सर के पेशानी से, सर की चोटी से हीट निकलती है, जलन, सेक निकलता है, कानों से, आंखों से, सर दर्द, आंखें भारीपन। इन तीनों मरीजों की मैं साइंस एंड सिम्टम्स अलामात आपके सामने रख रहा हूं। हाथ पांव सो जाते हैं, कभी टांग सो गई, कभी बाजू सो गया, कभी दिमाग सोना है पूरा, समझ ही नहीं लग रही क्या करना है क्या नहीं करना है, कभी पूरी बॉडी सो गई है, नंबीनेस, सुनपन जिस्म के किसी भी हिस्से में, वो इन तीनों में मौजूद। हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, उठने बैठने में, चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है, सर्वाइकल सिंड्रोम,
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन के मोरों में दर्द, खिंचाव, कड़कड़ की आवाजें, चोकिंग पेन, यहां दर्द, खिंचाव, स्टिफनेस, पिंडलियों में दर्द, टांगों में दर्द, लेग्स थाइज पेन से भरा हुआ सारा, टांगों में बेचैनी, अचौपाई से उठा उठा के मारने को जी चाहता है, जी चाहता है कस के बांध लूं मैं टांगों थाइज को, मेरे ऊपर कोई दबाए, मुझे चढ़े, सुकून मिले, मैं नहीं जाऊंगा। वीकनेस, कमजोरी इतनी के मरीज पड़ा हुआ है और कह रहा है कि मैंने नहीं जाना कहीं भी, मुझे देता रहने दे, मुझे आके दबाए। इतनी वीकनेस, कमजोरी के उठा नहीं जा रहा। तीनों मरीजों में ये, मेरे तीनों पेशेंट्स में ये साइंस एंड सिम्टम्स इनकी बॉडी में मौजूद। हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, सांस चढ़ता फूलता है, सीने में दर्द, बोझ, भारीपन, सांस लेने में दिक्कत, तंगी, दुश्वारी, डिस्निया, सांस चढ़ता फूलता है, एसोफेगस, खुराक वाली नाली में जलन, एसोफेजाइटिस, इसमें सोजश, दर्द, जलन, गले में दर्द, एच पिलोरी पॉजिटिव, मैदा भरा हुआ खाने से, मैदे में बोझ, दर्द, भारीपन, पेट में गैस, तदाबियत, अफारा, एसिडिटी, ब्लोटिंग मौजूद, इंट्राइटिस, आंतों में सोजश, दर्द, ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स इनमें मौजूद। दिल घटता, घबराता, डूबता है, पाल्पिटेशन, दिल की धड़कन कभी तेज कभी सुस्त, ब्लड प्रेशर कभी लो कभी हाई, तीनों पेशेंट्स, फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, दिल घटता, घबराता, डूबता है पेशेंट, चक्कर आते, गिडीनेस, वर्टिगो, चक्कर आते, माइलाइटिस, यहां सर में पीछे, स्पाइनल कॉर्ड में दर्द, खिंचाव, ये सारी तकलीफ साइंस एंड सिम्टम्स, ज़हनी, दिमागी, जिस्मानी, इनका मिजाज, ये सारा मैं आपको बता चुका। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स इन तीनों मेरे पेशेंट्स में मौजूद। और अयूब अंसारी साहब तो हरनिया हो गया, तो इन्होंने इधर दाएं तरफ हुआ तो इन्होंने दम किसी से करवाया तो अल्लाह ने शिफा दे दी, लेकिन चूंकि मेडिसिन की जरूरत थी, बाएं तरफ हरनिया हो गया तो इनको ऑपरेशन के ऑप्शन में जाना पड़ा। ऑपरेशन हुआ जी आपका, इधर जख्म बना हुआ पाँव, वो भी मेडिसिन दी है, अल्लाह की रहमत होगी, चंद दिनों में दी। ताहर रहमान साहब कितने दिन से हॉस्पिटल में थे? 3 साल से मेडिसिन ले रहे हैं। मैं इनकी केस टेकिंग करके, इनकी मेडिकल चेकअप करके, मैं इनकी साइंस एंड सिम्टम्स, ज़हनी, दिमागी, जिस्मानी, इनका मिजाज आपके सामने रख चुका हूं जी। 3 साल से मेडिसिन ले रहे हैं। मेडिसिन के साइड इफेक्ट, बाद असरात से इनके किडनी फेलियर, हॉस्पिटल में ये एडमिट थे, डॉक्टर्स लेके जा रहे थे जी, डायलिसिस की तरफ लेके जा रहे हैं इन्हें, गुर्दे वाश होंगे, बस कुछ नहीं होगा। वसीम साहब आए आज से 2 दिन पहले, आज दूसरा दिन है, मेडिसिन दी है। कितने फीसद क्योर है जी? 80% जी, अल्लाह ताला की रहमत से पेशाब कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। 2 दिन की मेडिसिन लेने के बाद 3 साल से इलाज करवा रहे हैं। इनके गुर्दे जो थे, किडनी फेलियर, एलोपैथिक की मेडिसिन के साइड इफेक्ट, बाद असरात से किडनी फेल हुए, किडनी फेलियर के पेशेंट हो गए। अब सारी जिंदगी इनका इलाज जारी रहना। अचानक से वसीम साहब मेरे पास आए, राना वसीम साहब। मैंने कहा यार ये वीडियो मेरी उनको दिखाना। मैंने ताज़ा फ्रेश वीडियो बना के दी। मैंने कहा अगर आपने क्योर होना है तो उनकी तमाम मेडिकल, उनका क्लोज करके मेडिकल साइंस को होम्योपैथिक सिस्टम में आ जाओ, अल्लाह की रहमत से चंद दिनों में क्योर हो जाओगे। मैंने इन्हें पहले दिन बता दिया, कोई क्रिएटिनिन की बात नहीं करनी, कोई यूरिया, ब्लड यूरिया की बात नहीं करनी। हमने साइंस एंड सिम्टम्स को मेडिकल साइंस में ठीक करना होता है। होम्योपैथी में, होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में हम पेशेंट का, मरीज का मजाज, उसका सरशत, उसका टेम्परामेंट, उसकी डिस्पोजिशन, उसकी साइंस एंड सिम्टम्स, डिजीज की, बीमारी की, तकालीफ की, उसको क्योर करना होता है, उसको ठीक करना होता है।
बीमारी का इलाज नहीं करता। ये तफसील में आगे जाके बताऊंगा। 2 दिन मेडिसिन लेने के बाद ताहर रहमान साहब 80% क्योर, जो किडनी फेलियर का पेशेंट, तमाम तकलीफ इनकी जा रही है, ज़हनी, दिमागी, जिस्मानी। 2 दिन सिर्फ। राना साहब वो जो डिपार्टमेंट का वो हेड था डॉक्टर जी, वो बात करें जी, बात सुने जी, राना वसीम साहब की। डॉक्टर इकरार जवेद, कोई इकरार जवेद, इकरार जवेद साहब हैं जी, डॉक्टर साहब, डायलिसिस सेंटर के इंचार्ज इबरार, डॉक्टर अबरार इंचार्ज और प्रोफेसर हैं जी। और 100% डायलिसिस। हाँ, वो कहते थे कि ऑर्डर है जी। और मेरी उनके साथ ये गुफ्तगू हुई, मैंने कहा हमने डायलिसिस नहीं करवाने, हाँ, गुर्दे वाश नहीं करवाने, नहीं करवाने, अभी नहीं करवाने। उन्होंने कहा आप अपनी गारंटी पर, अपनी जिम्मेदारी पर ले जाएं, हम बाद में जिम्मेदार ना होंगे। मैं कहा अल्लाह की सपोर्ट में मैं ले आया। राणा साहब से बात, अल्लाह ताला मददगार है जी, सबसे बड़ा। इन्होंने कहा इंशाल्लाह ले आए, कोई बात नहीं, इस मेडिसिन में इसका इलाज है। और माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी के साथ बताना पड़ रहा है 80% 2 दिन मेडिसिन लेने के बाद, मेडिसिन की 2 दिन, परसों रात 12 PM से मेडिसिन शुरू हुई है, अभी 12 PM नहीं हुए, 48 घंटे नहीं हुए। माशाल्लाह मरीज मेरा 80% बेहतर फील कर रहा है। अल्लाह की रहमत, अल्लाह ताला और मदद करेगा आगे जाके। शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब के, डॉक्टर साहब ने हम पर नजर खसूसी रखी अल्लाह और मदद की तवज्जो है रखी अल्लाह ताला ने। वक्फे वक्फे से हमारे साथ राब्ते में थे कि कैसी मरीज की हाँ। हालत है, बताएं, कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। और माशाल्लाह बहुत बेहतर इनके मरीज है। गुर्दे, किडनीज काम फर्क करेंगे इंशाल्लाह। ये मेडिसिन जितना मजबूत बना देगी इसको, ये जिंदगी जिएगा अपनी, विदाउट मेडिसिन जिंदगी बसर करेगा इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह के यहाँ पूरी उम्मीद है। अभी राना साहब की आपने, राना वसीम साहब की गुफ्तगू सुनी है। राना से वसीम साहब भी सेटिस्फाइड है, ताहर रहमान साहब भी सेटिस्फाइड। आज 3 दिन के बाद आज मैंने सोना है। इस बच्चे की बीमारी की वजह से मैं 3 दिन से सोया नहीं। और इसके जो आंखें बंद हो रही रिलेटिव थे, भाई थे, वो आने नहीं दे रहे थे, कहने लगे नहीं यार कहीं नहीं लेके जाना, उधर ही रखना है। तो ये अल्लाह ताला ने इससे कोई काम लेना था, ये उनको लेके आया, इनको जबरदस्ती। कहने लगा नहीं यार हमें कुछ करने तो दें, हमें जाने तो दें डॉक्टर सरवर के पास। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में मशवरा हम करके आए हैं, डॉक्टर साहब हमें बुला रहे हैं, आप भी साथ चलो। मैंने इनसे कहा था कि जो बंदा इनके मामले पे यहाँ आने पे एग्री नहीं है तो उनको लेके आए मेरे पास, मैं एग्री करूंगा इनसे, मैं उन्हें मुत्तफिक, उन्हें सेटिस्फाइड करूंगा। तो मैं आज भी ये इनसे कहता हूँ कि अगर आज भी कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो लेके आए उन्हें, मैं मेडिकल साइंस में उनको सेटिस्फाइड पहले करूंगा इंशाल्लाह ताला। हाँ, यहाँ जी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जी पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को मेडिकल साइंस में एक नई पेश रफ्त, एक नया ब्रेक थ्रू दे रहे हैं जी। ये हमारी मेडिकल साइंस में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के लिए। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बात करेंगे सराजुद्दीन अंसारी साहब के बारे में। इनका पूरा जिस्म जी ट्यूमर्स बने हुए हैं, इनके गिल्टियां बनी हुई हैं जिस्म में पूरे। और ये पिछले 12 साल से या 20 साल से या 15 साल से मेडिसिन ले रहे हैं, 12 साल से मेडिसिन ले रहे हैं। डायबिटीज के मरीज भी हैं, डायबिटीज शुगर के गोलियां रखी हुई हैं पास, ले रहे हैं। आज से 3 दिन पहले मेरे पास आए थे, मैंने तमाम मेडिसिन क्लोज करवा दी। मैंने कहा आज के बाद कोई 12 साल में आपको मेडिसिन एक दिन भी नहीं मिली। हमारी मेडिकल साइंस सबसे डिफरेंट मुख्तलिफ। हमने मरीज को चंद दिनों में क्योर करके उसको घर भेजना है, जाओ अपना घर संभालो, अपने काम काज में मसरूफ हो जाओ, सारी जिंदगी मेडिसिन नहीं ले। एलोपैथी तरीके इलाज में डॉक्टर साहिबान जो होते हैं
वो कह देते हैं जी आप डायबिटीज शुगर के मरीज हो, सारी जिंदगी आपने मेडिसिन, सारी जिंदगी आपको आराम नहीं आना, मेडिसिन ही लेनी, जाओ जाओ। लेकिन यहाँ है 4000 हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में 10 सालों में 4923 पेशेंट्स, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। डायबिटीज शुगर के मरीज 40 साल से इंसुलिन यूज करने वाले, ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन देवर क्योर, एक खुराक होम्योपैथिक की ताज़ा फ्रेश दी क्योर हो गए। बाकी अगर मैं किसी को 10 साल से डायबिटीज के मर्ज में मुब्तला थे, 20 साल 30 साल 40 साल से, तो 10 वाले 10 दिन में क्योर, 20 साल वाले 20 दिन में क्योर, 30 साल में वाले 30 दिन में क्योर, और 40 साल से डायबिटीज शुगर के मर्ज में मुब्तला पेशेंट मरीज ओनली 40 डेज देवर क्योर, कंप्लीटली मुस्तकिल मुकम्मल तौर पर। आज भी तो तरोताजा फ्रेश एंड विदाउट मेडिसिन अपनी बेहतरीन अंदाज के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। 3 दिन मेडिसिन लेने के बाद सराजुद्दीन अंसारी साहब ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब मैं 20% या 30% ठीक होऊंगा, 30% मैं क्योर, और कोई मेडिसिन नहीं इन 3 दिनों में ली। आपने भी कोई मेडिसिन नहीं दी, आप कोई इंजेक्शन कोई ड्रिप कभी उनके आप नहीं गए उनके पास, तरोताजा फ्रेश हैं आप। अयूब अंसारी साहब जी आपके सामने मौजूद जी, एक खुराक मैंने दी है तो तसल्ली बख्श रिजल्ट है उसका। इन्होंने कहा जी मैं काफ़ी अपने आप को बेहतर, मुझे रिलीफ मिला है, मेरी ज़हनी दिमागी जिस्मानी तकाली में कमी आई है। क्यों जी ऐसे हुआ है? यहाँ पर जी हम डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, he was a great legend of homeopathy, he was a master doctor of MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के छोटे से कस्बे मीसन में जुमेरात के दिन पैदा हुए। उन्होंने अपने जिंदगी के 88 साल 2 माह और 23 दिन तक अपनी जिंदगी की बहारें देखी। अल्लाह ताला ने उसे काम लेना था, मेडिकल साइंस, होम्योपैथी मेडिकल साइंस का काम लेना था डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन से अल्लाह ताला ने, तो फिर अल्लाह ताला ने उनसे काम को लिया। अपनी जिंदगी के 70 साल डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने मेडिकल साइंस को दिए। वो भी एलोपैथिक के डॉक्टर थे, एमडी डॉक्टर थे। 11 साल तक वो एलोपैथी प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन अचानक से उनकी जिंदगी में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। आपके वालिद का नाम, फादर का नाम गोटफ्राइड, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 2 शादियां, हेनरी कुचलर के साथ शादी, फिर मिलानी, एक फनकारा थी, एक अदाकारा थी, एक डॉक्टर भी थी, फ्रांस के मुल्क में, वहां शादी की डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने मिलानी के साथ। 11 बच्चे डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। He was a great scientist, great man. अपनी जिंदगी के 70 साल मेडिकल साइंस को दिए। अचानक उनकी जिंदगी में लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जब 1790 को वो डॉक्टर विलियम कॉलन की मटीरिया मेडिका का तर्जुमा, ट्रांसलेशन उसकी जर्मन जुबान में कर रहे थे, लैंग्वेज में। 1790 अचानक डॉक्टर विलियम कॉलन की मटीरिया मेडिका की एक सतर पे डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की उंगली उस सतर पे रुक गई जाके। उसकी आंखें, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की आंखें, उसका ब्रेन, दिमाग, उसका दिल उस सतर पे जाके ठहर गया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की बेटी की डेथ ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हो गई थी, इलाज जारी था, बेटी की डेथ हो गई। यहाँ डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की जिंदगी में लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उसको शक हुआ कि मेडिसिन को हम ठीक दे रहे थे, उसके दोस्त डॉक्टर्स भी, लेकिन बेटी की डेथ नहीं होनी चाहिए।
वो उन मेडिसिन पे शकूक व शुबात पैदा हुए उसको। फिर वो डॉक्टर विलियम कॉलन की मैटीरिया मेडिका बुक पर मुतालिया कर रहे थे, वहां रुक गई उंगली उनकी सतर पे, जहां लिखा था प्रोवियन बारक के पत्ते, सिंकोना, चाइना ऑफ नामी मेडिसिन, कुनीन जिसे कहते हैं, वहां रुक गई उसकी कलम, रुक गया उसका। उसने कहा यहां इसको नए सिरे से देखने की जरूरत है, इस मेडिसिन को। उसने 4 ड्राम सुबह, 4 ड्राम शाम को कनीन अपनी तंदुरुस्ती की हालत में अपने ऊपर ली, वो मेडिसिन ले ली खाली। तो इसके बाद डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को जाड़े से, लर्जे से बुखार हो गया, तो उसने मेडिसिन बंद की, बुखार उतर गया। यही चीज, यही तजर्बा, यही मुशाहदा, ये तहकीक, जो तजर्बा डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने अपने ऊपर किया था, ये बुनियाद बनी होम्योपैथी मेडिकल साइंस की डिस्कवरी की। फिर उसने डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को 12 जुबानों पे अबूर हासिल था, वो 12 जुबानों को जानते थे। यहां आके दवा और बीमारी के तल्लुक ने जन्म लिया, और उसने ही डिस्कवर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन डिजीज एंड मेडिसिन। उसने दवा और तल्लुक के, दवा और मरीज के तल्लुक ने जन्म लिया, और अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी दी। और उसने अजीम तिब का जो बानी तस्वर किया जाता है, डॉक्टर बुकरात, हकीम बुकरात, जो एलोपैथी का मौजूद भी समझा जाता है, उसने अपनी, डॉक्टर हकीम बुकरात ने अपनी तसनीफ किताब में, लीटर, किताब का नाम लीटर, उसमें लिखता है जो चीज कोई मर्ज पैदा करती है, वही चीज जो है उस मर्ज को ठीक करने का बायस भी बनती है। इस नजरियों को पढ़ते हुए डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने उसको फॉलो किया, उसके फलसफे को। फिर दुनिया का सबसे बड़ा फिलासफर पैरासेल्सस, स्विट्जरलैंड से तलक रखने वाला, 1493 में अपनी बुक माइनर डिजीज में लिखता है कि जिस चीज से यरकान पैदा होता है, यरकान का तरियाक इलाज भी उसी में है। इस चीज को डॉक्टर हनीमन ने अपने सामने रख के तो इस पे तजर्बात, मुशाहदा, तहकीक की बुरी, और अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी दी। और उसने कुनीन, प्रोवियन बारक के पत्तों से, सिंकोना, चाइना ऑफ नामी मेडिसिन नाम को दी, मेडिकल साइंस, होम्योपैथी में। और ये हमारी चाइना सिंकोना नामी मेडिसिन जो है, ये मलेरिया बुखार को ठीक कर देती है। कोई एलोपैथिक का डॉक्टर मलेरिया बुखार ठीक नहीं होगा, दब जाएगा। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने पूरी दुनिया को दी है जी। आज डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल के फॉलोअर्स की तादाद पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत दौरे हाजिर में सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में। दुनिया की 8.5 अरब आबादी में से 2.5 अरब से ज्यादा लोग होम्योपैथी की तरीके इलाज की तरफ तेजी के साथ लौट के आ रहे। यह बड़ी खुशहाल बात, इट इज गुड साइन। खसूसन पाकिस्तान में होम्योपैथी ट्रेंडिंग पे है, इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, इसकी अहमियत अफादियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इजाफा हो रहा है, लोग इस तरफ आना शुरू हो गए। ना सिर्फ लोग बल्कि पाकिस्तान की एलोपैथिक की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, बड़े बड़े तिब्बा कराम, हकीम हजरात, हमारे PhD लेवल के, और गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी अपना तरीका इलाज छोड़ के होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ तेजी के साथ लौट के आ रहे हैं। ये होम्योपैथिक तरीका इलाज की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। और यहां हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में आपको लाइव बराह रास्त पिछले 3 माह से मेडिकल साइंस में एक नई
जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक दे रहे हैं और अमली तौर पर हम मैदान अमल में मौजूद हैं, मैदान में मौजूद हैं जी। और प्रैक्टिकली हम होम्योपैथी मेडिकल साइंस की ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं जी। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने तजर्बात, मुशाहदात, तहकीक के बाद होम्योपैथी तरीके इलाज को 1796 में डिस्कवर करके पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस में एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, साइंसदानों, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स को, एलोपैथर के डॉक्टर्स, हकीमों को विरताए हैरत में डाल दिया कि आप अपना तमाम तरीका इलाज सारे छोड़ के होम्योपैथी तरीका इलाज को अपनाएंगे। मैं सलूट पेश करता हूं डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं पाकिस्तान में जो होम्योपैथ डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स पूरे पाकिस्तान के मरीजों को हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। मैं सलाम पेश करता हूं ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे लेडी डॉक्टर्स। अपनी स्टडी को, अपने मुतालिया को मजबूत करें आप लोग। सारे इलाज आपके पास है, हर बीमारी का इलाज आपके पास है। ये दोनों मेरे तीनों पेशेंट्स, इनके सर से बाल के लेके पांव के नाखून तक इनका पूरा जिस्म बीमारियों की माजगा। अब दुनिया का कोई एलोपैथ का डॉक्टर, कोई हकीम इनको क्योर नहीं कर सके। झूठी तसल्लियां वकील साहब मरीजों को कि जी आए बैठे जी, आपकी ये मेडिसिन होगी, वो होगी जी, वो कैप्सूल्स, टैबलेट्स मंगवाई जाएंगी फॉरेन कंट्री से, वो इंजेक्शन दिया जाएगा, वो ड्रिप लगे आपको लगेगी, वो मेडिकल रिपोर्ट्स आपकी होगी, आपको आराम आ जाना। नहीं आराम आना, कोई क्योर नहीं होगा। मेडिकल साइंस, होम्योपैथी में सब क्योर होंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, ही वाज ए ग्रेट मैन। उन्होंने अपने हाथों से दुनिया की सबसे बड़ी किताब मेडिकल साइंस की ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन तहरीर की। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन उनकी शोराफात तस्नीफ डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की, और मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी किताब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के पैराग्राफ नंबर, एफोरिज्म नंबर 82 में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन लिखता है, देयर इज नो सच थिंग एज ए डिजीज। बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है, बीमारी का इलाज नहीं करना, मरीज को ठीक करने। ये जो मरीजों तीनों की ये नई जदीद तरीन रिसर्च, हम नई तहकीक दे रहे हैं आप तीनों मरीजों की साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात में आपके सामने रख चुका हूं। इनका मजाज, इनका टेम्परामेंट, इनकी डिस्पोजिशन, इनका सरशत, इनके जज्बात, महसूसात, एहसासात मैं आपके सामने रख चुका हूं। एक एक तकलीफ इनकी अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल करम से ये मुकम्मल, मुश्किल, कंप्लीटली मेडिकल साइंस होम्योपैथी में क्योर होंगे। चंद दिनों में, देर नहीं, 2 दिन की मेडिसिन, ताहर रहमान साहब 80% क्योर है अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह ताला की रहमत से। ये पहले दिन मेरे पास है अयूब अंसारी साहब, पहले दिन अप्लाई कर दी मैंने 1-2 तसल्ली बख्श रिजल्ट है, ताज़ा फ्रेश एक खुराक। इनकी ज़हनी, दिमागी, जिस्मानी तकालीफ जाना शुरू हो गई। चंद दिनों में ये भी क्योर होंगे इंशाअल्लाह ताला, और विदाउट मेडिसिन जिंदगी को बसर करने हैं। ये हनीमन कहता है, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन कहता है 82 अपनी दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल साइंस की किताब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर, पैराग्राफ नंबर 82 में, देयर इज नो सच थिंग एज ए डिजीज। बीमारी नाम की कोई चीज नहीं। हम बीमारी का इलाज नहीं करते। और फिर वो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर, पैराग्राफ नंबर 9 और 11 में कहता है डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन कि होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर ने एक पेशेंट के इम्यून सिस्टम को, कुव्वत मदाफियत को, वाइटल फोर्स को, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है। आपकी बॉडी में जो ताकत बैठी हुई है, जो आपकी रूह और आपके जिस्म के दरमियान झूल रही है, आपको उठाए फिर रही है, कुव्वत मदाफियत, उसको मजबूत बनाना है। जब वो मजबूत हो जाएगी, बीमारी आपको छोड़ के चली जाएगी। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपनी किताब, दुनिया की सबसे बड़ी किताब मेडिकल साइंस की ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर 82, पैराग्राफ नंबर 82, 9 और 11 में लिखता है ये सारी चीजें, बातें। अभी
ये तीनों पेशेंट्स ले जाएं जी, इन्हें चले जाएं यार। किसी भी एलोपैथक के डॉक्टर हकीम के पास ले जाएं, ये कभी क्योर नहीं होंगे। ये 12 साल से रुले हुए, ख्वार हुए, तकलीफ बड़ी है, ज़्यादा ही हुआ है। ये इनकी पूरी जिंदगी अयूब अंसारी साहब की मेडिसिन में गुजरी, हॉस्पिटल्स में, हकीमों के पास। तकलीफ बड़ी है। ताहर रहमान साहब पिछले 3 साल से रुल गए, ख्वार हो गए, तकलीफ बड़ी है। 30% क्योर है, 2 दिन मेडिसिन, 3 दिन लेने के, 2 दिन मेडिसिन लेने के बाद 80% क्योर है। अयूब अंसारी साहब को आ जाए, मैंने अप्लाई की है, उसके तसल्ली बख्श रिजल्ट है एक खुराक के, कि ये कह रहे हैं मेरी ज़हनी दिमागी तकलीफ जिस्मानी बेहतर है, मैं अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा। क्यों जी? हाँ जी। तो ऐसे मरीजों का इलाज जो है वो किसी एलोपैथिक के डॉक्टर हकीमों के पास नहीं है। दे हैव नो एनी ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट्स, कोई इलाज नहीं उनके पास। इलाज होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में होगा इन ऐसे मरीजों का, किसी हकीम के पास इलाज। हम कहते हैं कि पेशेंट्स, पीपल आर इनोसेंट, मासूम है, भोले हैं बेचारे लोग भी, मरीज भी। दे डोंट नो अबाउट इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडिकल साइंस, किसको कहते हैं उनको नहीं पता। थोड़ा क्लोज करके दिखाएं जी, डॉक्टर रेहान कदीर अंजम और डॉक्टर कासिम साहब, क्लोज करके दिखाएं जरा। कोई डॉक्टर एलोपैथिक का, कोई हकीम इन तीनों मरीजों को कभी भी क्योर नहीं कर सकेगा। झूठी तिफलसली है जी, आप बैठे जी, ये मेडिसिन होगी, वो होगी जी, वो मेडिकल रिपोर्ट होगी, वो मेडिसिन आपकी फॉरेन कंट्री से मंगवाई जाएगी, आराम आ जाएगा, ठीक हो जाएंगे, क्योर हो जाएंगे, नहीं होगा कोई भी। होम्योपैथिक सिस्टम एक सारे क्योर हो। ये जदीद तरीन एक नई रिसर्च, एक नई तहकीक पिछले 3 माह से हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से आपकी तरफ लाइव बराह रास्त प्रोवाइड की जा रही हैं जी। एक नई पेशरफ्त, एक नया ब्रेक थ्रू, नई पेशरफ्त मेडिकल साइंस आपकी तरफ प्रोवाइड जी। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन इन तीनों मरीजों को देखते हुए ये कहता है, दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल साइंस की किताब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर, पैराग्राफ नंबर 56 से 67 में, 58 से 61 में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन कहता है कि एलोपैथिक के डॉक्टर्स हकीम पालिएशन ट्रीटमेंट करते हैं, वक्ती फाका, वक्ती सुकून, सिर्फ पाँव पे खड़ा कर दो, बाद वक्ती तौर मरीज आज ही खुश हो जाए, डॉक्टर्स भी खुश, मरीज भी खुश कि मैंने जब से कैप्सूल, टैबलेट, इंजेक्शन दिया है डॉक्टर ने, मैं क्योर हूँ। डॉक्टर भी खुश है जी, मैंने मेडिसिन दिया, देखा मेरा पेशेंट क्योर हो गया। लेकिन ये खुशी आर्जी है, खुशी आर्जी है, टेम्परेरी, कि मरीज जितनी देर मेडिसिन के असरात मौजूद है, उसका नशा मौजूद है, मरीज कहता है मैं क्योर हूँ। जब मेडिसिन के असरात खत्म हो गए, नशा उतर जाएगा, बीमारी सर पे आके फिर खड़ी हो जाएगी, और ये सिलसिला नहीं, सिलसिले बीमारियों के बढ़ते जाएंगे, सारी जिंदगी इलाज जारी रहेगा। मरीज कभी भी, सारी जिंदगी कभी भी क्योर नहीं होगा, कभी सेहतयाब, कभी तंदुरुस्त, कभी शिफायाब नहीं होगा। ये हनीमन होम्योपैथिक हो, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपनी दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल साइंस की किताब जो उन्होंने अपने हाथों से लिखी, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर, पैराग्राफ नंबर 56 से 67 में लिखता है कि पालिएशन ट्रीटमेंट, मेडिसिन दे दो, मरीज पेशेंट भी सोया रहे, बीमारी भी सो जाए, मरीज बेचारा मासूम भोला इस मामले। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन कहता है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर 56-67 में कि एलोपैथिक के डॉक्टर्स, हकीम हजरात डिजीजेस को, बीमारी को, मरीजों की, पेशेंट्स की बीमारी को, डिजीजेस को सप्रेस करते हैं, दबा देते हैं मेडिसिन दे के। बीमारी दब गई है, सो गई है, सप्रेस हो गई है, मरीज बेचारा खुश हो गया कि मैं ठीक। जब मेडिसिन के असरात खत्म होंगे, नशा उतरेगा, बीमारी सर पे आके फिर खड़ी हो जाएगी, और ये सिलसिले फिर सारी जिंदगी चलते हैं, सारी जिंदगी इलाज जारी रहता है, जैसे इन 2-3 का जारी रहना था। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे, और जब ये मेरे पेशेंट अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल और करम से क्योर होंगे मुस्तकिल,
मुकम्मल कंप्लीटली, तो फिर दोबारा मैं पब्लिक करूंगा इंशाल्लाह। अभी तसल्ली बख्श रिजल्ट्स हैं हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में, तसल्ली बख्श रिजल्ट्स होम्योपैथिक मेडिकल साइंस के मैदान में। यहां मैं डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को अप्रिशिएट करता हूं जी, ट्रिब्यूट पेश करते हैं हम, उन्हें सलूट पेश करते हैं जी। अल्लाह ताला ने उनसे अपनी दुखी इंसानियत का काम लिया है जी, और आज दुनिया की 8.5 अरब आबादी में से 2.5 अरब से ज्यादा लोग होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ तेजी के साथ लौट के आ रहे हैं। ये होम्योपैथिक मेडिकल साइंस की तरक्की कामयाबी का भूम बोलता सबूत है जी। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन जी, he was a great master doctor, great man। 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के छोटे से कस्बे बीसन में जुमेरात के दिन पैदा हुए, और 88 साल 2 माह 23 दिन जिंदा रहने के बाद अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल उन्होंने पेरिस फ्रांस में गुजारे, और वहीं उनका जज्बे खाकी मौजूद है। 2 जुलाई 1843 को डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन फेफड़ों की मजम्मन सोजश, हवा की नालियों की मजम्मन सोजश, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के मर्ज की वजह से अपने खालिक हकीकी से जा मिले। 2 जुलाई 1843 इतवार का दिन सुबह 5 बजे अपने खालिक हकीकी से जा मिले, और आज फ्रांस का सबसे बड़ा कब्रिस्तान फैक्ट्री लाशा में मदफून है जी। उनका जस्ते खाकी वो अपनी आखिरी आरामगाह में आराम कर रहे हैं जी। अल्लाह ताला उनको करवट 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 उनको दुख सुख 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 नसीब करे, उनको आराम अल्लाह ताला पहुंचाए, उनकी रूह को आराम मिले। दुनिया का अजीम साइंसदान, he was a great master doctor। फैक्ट्री लाशा में मदफून है डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन कब्रिस्तान में, और अपने दोस्तों को उन्होंने वसीयत की थी, अपनी जिंदगी की आखिरी वसीयत, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की आखिरी वसीयत जो उन्होंने की थी, वो भी मैं बद्र अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने रख रहा हूँ। अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ जो आखिरी वसीयत की थी, उन्होंने लिखा था कि मेरी कब्र पे ये अल्फाज लिखे जाएंगे, आई डिडंट वेस्ट माई प्रीशियस लाइफ, मैंने अपनी मता जिंदगी जाया नहीं की। आज भी उनकी कब्र पे ये अल्फाज लिखे हुए। सो मेडिकल साइंस के मैदान में पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान के 78 साल दौर में हम होम्योपैथिक मेडिकल साइंस के मैदान में पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को पिछले 3 माह से एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक मेडिकल साइंस में पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो नई नई होम्योपैथी मेडिकल साइंस में नई नई पेशरफ्त, नए नए ब्रेक थ्रू हमें मिल रहे हैं, वो भी आपके सामने पब्लिक कर रहे हैं। हमारी इस गुफ्तगू की पूरे पाकिस्तान में तस्दीक करना चाहिए, इसकी वेरिफिकेशन, इसको वेरीफाई करना चाहिए। तो अयूब अंसारी साहब, आपका सेल नंबर जी 0322 0322 हाँ जी 606 275 ये साहबजादा है जी, अयूब अंसारी साहब का सामने मौजूद है जी। क्या नाम बेटा आपका? मोहम्मद हसीब जी, अयूब अंसारी साहब का साहबजादा। उन्होंने सेल नंबर दिया है जी पूरी पाकिस्तानी वतन जी पाकिस्तान की गयूर कौम को। ताहिर रहमान साहब, आपका सेल नंबर 0306 98 35 852। ये ताहिर हुसैन साहब का नंबर है, ताहिर रहमान साहब।
शफीक हुसैन अमर एडवोकेट साहब, आपका सेल नंबर 0321 अहम शख्सियत जी फैसलाबाद की 0321 0321 66 66 45 45 694 694। ये हमारे इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल शफीक हुसैन अमर एडवोकेट साहब का सेल नंबर है जी। सराजुद्दीन अंसारी साहब, आपका सेल नंबर 0305 0305 जी 71 71 78 78 885 885। ये अयूब अंसारी साहब का नंबर है जी। राना वसीम साहब, आपका सेल नंबर 0306 0306 जी 66 12 66 12 203। 203। ये राना वसीम साहब का सेल नंबर है जी। कोई भी पाकिस्तान भर से, दुनिया भर से कोई हमारी इस डिस्कशन, इस विलाग का, इस गुफ्तगू की कुछ तस्दीक करना चाहता है तो हम लोग हाजिर हैं जी तमाम आपके सामने। जी वकील साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी वकील साहब क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, मैं तकरीबन 5 साल से डॉक्टर साहब के पास दोस्ताना ये हमारे दौर पर आ रहा हूँ दोस्त जी। हैं जी, वकील साहब। ये हमारे प्यारे दोस्त हैं जी। ये अवाम की बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनके हाथ में शफा रखी है जी। अल्लाह की रहमत है जी। और अल्लाह अल्लाह ताला की की करम रहमत नवाज़ी से है। मैंने देखा है इधर कि बहुत सारे ऐसे मरीज हर तरह की बीमारी के जो आखिरी स्टेज पे थे वो इधर आए और अल्लाह ताला ने इनको शफा दी। मुकम्मल कंप्लीटली। हाँ जी। और उसको देखते हुए, इस रिसर्च को देखते हुए, क्योंकि मैं भी रिसर्च अपना माइंड का पर्सन हूँ, तो उस रिसर्च को देखते हुए मैंने इसको होम्योपैथी को अप्रिशिएट किया। जी। ये बहुत अच्छी अपना तरीका इलाज है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है दुनिया के कोने कोने पे जो भी आबाद है दुनिया में इंसान, वो होम्योपैथी इलाज को अडॉप्ट करें ताकि बगैर किसी ज़र से, बगैर किसी नुकसान से वो शफा जवाब हो सके। जी जी। तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन होम्योपैथी जिंदाबाद। होम्योपैथी जिंदाबाद जी। हमारे मुअज़्ज़ज़ ऑनरेबल शफीक हुसैन अमर एडवोकेट साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे जी। उनका कहना है कि पाकिस्तान भर के लोग जो हैं वो अब दीगर तरीका हाय इलाज में अगर आप मायूस हैं तो फिर होम्योपैथी तरीका इलाज सिस्टम में आए। और यहाँ मैं कहूँगा कि आपके लिए हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद के दरवाजे आपके लिए हर वक्त खुले हैं जी। जब चाहे आए और हमसे बिलमुशाफा मुलाकात करें, हमें विजिट करें अपनी फैमिलीज के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ। हमारे हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में तशरीफ लेके आए आप लोग, विजिट करें हमें जी। राना वसीम साहब, सराजुद्दीन अंसारी साहब, ताहर रहमान साहब और अयूब अंसारी साहब, आप मेरी गुफ्तगू से आप इस तरीके इलाज होम्योपैथी पे सेटिस्फाइड मुतमिन हैं जी? मुतमिन है सारे दोस्त जी? और आप उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें यहाँ से शिफा देगा इंशाल्लाह ताला। और ऐसे करके साइन दें जी, होम्योपैथी बेस्ट तरीका इलाज है। क्यों जी सारे दोस्त जी ये कह रहे हैं जी होम्योपैथी तरीका इलाज इज द बेस्ट ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया में बेहतरीन तरीका इलाज होम्योपैथी। सेटिस्फाइड है जी मेरे दोस्त? मुतमिन है जी? बिल्कुल होम्योपैथी जिंदाबाद। होम्योपैथी जिंदाबाद। होम्योपैथी जिंदाबाद। एक दफा फिर जी, होम्योपैथी जिंदाबाद। नहीं, जरा जोर से जी, होम्योपैथी जिंदाबाद। जिंदाबाद जी। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन जिंदाबाद। इसके साथ ही जी आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अपने फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल, टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम, अगर आप लिखेंगे डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल, हमारा पेज, हमारी आईडी, हमारा चैनल आपके सामने आप वॉच करेंगे जी। अपने मरीजों के साथ, राना मोहम्मद वसीम के साथ, एडवोकेट शफीक हुसैन अमर के साथ, अयूब अंसारी साहब के साथ, ताहर रहमान के साथ, अयूब अंसारी के साथ, अयूब अंसारी के साथ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से आपसे इजाजत चाहता है जी। अपने बच्चों का, अपने जीजो कारब का, अपने वालदैन का, अपने बहन भाइयों का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा जी।